किस तरीके से करना है, ये है। अब मैं पीछे की लाइट बंद करती हूँ, 1 मिनट। रुको। कि भगवान का अगर हम कोई भी भजन उठाकर उसको दिल से सुनते हैं, दिल से गाते हैं, तो वो बहुत ही उच्च प्रभाव छोड़ के जाता है कि एक पूरी सभा से ज़्यादा एक भजन काम कर जाता है। अगर हम उसको बहुत गहराई से सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसको चिंतन कर रहे हैं उस पर, तो यही है कि अगर भगवन के असर हैं, भगवन के उच्च प्रभाव में हम रहते हैं, तो हम एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। उच्च भावों में दिल रहता है, नहीं तो बाहरी दुनिया में वही नीच भाव हैं। तो ये सुबह ही उठकर मेरा तो अब ये लगने लगा कि हम सुबह ही उठते हैं ना, तो सबसे पहले एक सुरक्षा कवच बना लें अपना कि हे भगवान, आप हमेशा हमारे साथ रहें, और उसमें अपने आप को महसूस करें और कोई भी बाहर की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी हमें तंग ना कर पाए। तो छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सभी जिस भी अवस्था में आंखें बंद कर लें, और नहीं तो अपना गहरे से चिंतन करें और अपने लिए एक सुरक्षा कवच बनाएंगे हम। आंखें बंद कर लेंगे, एक बार ओम की ध्वनि का उच्चारण कर लें, लंबी गहरी सांस लें। ओम। शांत अवस्था में बैठ के अपनी सांसों को देखें, नासिका के अग्रभाग में, जो नाक के आगे वाले हिस्से में आती-जाती सांसों पे ध्यान दें, तो हमारा ध्यान टिकने लगता है। हम सुनने की अवस्था में आ जाते हैं, चिंतन करने की अवस्था में। नाक के आगे देखें, तो फिर जो भी थॉट आ रहे होते हैं, वो अपने आप ही चले जाते हैं। नहीं तो जो विचार सारा दिन दिमाग बोलता रहता है, उसको शांत करने के लिए साँसों पे ध्यान लगाएँ, नाक के आगे वाले हिस्से में। अब पैर के अंगूठे से एक नकारात्मक ऊर्जा को ऐसे देखें, कोई ब्लैक सा धुआं, काला धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है। एक नकारात्मक ऊर्जा को पैर के अंगूठे को हिलाएं और ऊपर की तरफ देखें, घुटने की तरफ। फिर उसके ऊपर थाइस तक, फिर उसके ऊपर पेट तक, कंधों तक। पूरी नकारात्मक एनर्जी, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ आ रही है, एक काले धुएं के उससे महसूस करें। और नीचे का हिस्सा, कंधे से नीचे का हिस्सा बिल्कुल खाली हो गया है। ऊपर दोनों हाथों से बाहर नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है, महसूस करे जाते हुए हथेलियों से। ये नकारात्मक एनर्जी को, ऊर्जा को, सारी जो भी नेगेटिविटी है बाहर जा रही है। बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं आप। ऊपर देखें, गर्दन से ऊपर फेस की तरफ एक नकारात्मक ऊर्जा ऊपर की तरफ, सिर के बिल्कुल बीच में तालु होता है। योगा की भाषा में सहस्त्रार चक्र बोलते हैं इसको। आप तालुआ समझ लें, नहीं, ऊपर वहां से बाहर जा रही है, एक नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करे जाते हुए। अब वहीं से ही महसूस करें कि भगवन की रोशनी में हम बैठे हैं, भगवन के दर पे बैठे हैं। अब इस समय हम जितनी आत्माएं हम बैठे हुए हैं, ऊपर से सहकारी शक्तियां भी बैठी हैं, वो भी इसको सुन रही हैं।
भगवान भी हमारे साथ हैं, तो महसूस करें कि हमें भगवान की रोशनी प्राप्त हो रही है। ऊपर सिर के ऊपर से एक सफेद प्रकाश पूरे चेहरे तक, और फिर नीचे कद्दों से नीचे दोनों हाथों में भी सफेद प्रकाश, नीचे पेट तक, फिर घुटने तक, पैरों तक। आप पूरे एक सफेद प्रकाश से सराबोर है, सकारात्मक ऊर्जा से सराबोर है। महसूस करें, सुबह-सुबह का समय इतना पवित्र और इतना सुंदर सा समय होता है सुबह का, तो अपने को महसूस करें एक सकारात्मक ऊर्जा में, पूरा ऑरा अपनी तरफ, पूरा आपने सुरक्षा कवच बना लिया। अब भगवान से गहरे दिल से प्रार्थना करते हुए कि ये सुरक्षा कवच बना रहे, पूरा दिन मेरे साथ रहे, बाहर की कोई भी नकारात्मकता मुझे परेशान ना करे, मेरे नीच भाव ना आए मुझ में, कोई भी मैं उच्च भाव में रहूं हमेशा ही। अगर कोई नीच भाव आते हैं तो ये कवच हमें बचाएगा, इससे टकरा के चले जाएंगे। फिर से एक बार ओम की ध्वनि के साथ आंखें खोलेंगे, लंबी गहरी सांस, नाभि से आवाज निकालते हैं, एक ही आवाज, एक ही सांस में आवाज होती है, हो नहीं बोलते, ओ एक ही सांस में। और इस ओम का लॉजिक है कि ये पूरे ब्रह्मांड में, साइंस ने इसमें वो करा है कि पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज रही है। साइंस के बेस पे आया है ये। लंबी गहरी सांस, दोनों हाथों को मिला के आपस में रब कर ले, अच्छे से रगड़ लेंगे, और आंखों पे लगा के धीरे से आंखें खोलें। पूरे फेस पे भी, बॉडी पे भी लगा सकते हैं, एनर्जी होती है ये हमारे हाथों में। शुभ हो आप सभी का। और इसमें हम धरती माँ को भी नमस्कार करते हैं, अगर जमीन में बैठे होते हैं इस समय, नहीं तो दिल से कर लें नमन। हम नेचुरल चीजों को नमन करना सीखें जो प्रकृति से हमें मिली हैं। धरती माँ हमारा इतना वजन उठा रही है पूरी दुनिया का, तो हमें उसको सबसे पहले नमन, फिर भगवान को अपने आप ही पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पे हम भगवान का स्मरण कर लें और माथा टेकें धरती माता को। आजकल जो है, मैं नई सोच नया सवेरा से पाठ कर रही थी, तो मेरा था कि इसमें से पाठ करना, लेकिन पता नहीं फिर सुबह ही क्या एक ऐसे प्रेरणा सी है, मेरे को इतना समझ तो नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कोई प्रेरणा सी हो रही है कि जैसे अभी होली का फेस्टिवल था, तो हमारी 2 छुट्टियाँ हुई थी एक साथ, फिर हम एक और कल की इन्होंने ले ली, तो हम लोग बाहर गए। ये जयपुर बेटी रहती है, उसके पास में, वहीं होली हमने मनाई थी। तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करना का मन हुआ, क्योंकि वहाँ कुछ अच्छा एहसास हुआ, कुछ सहकारी शक्तियों की जो है ना, महसूस किया उनको, उनकी प्रेजेंस महसूस करी मैंने। तो मन हुआ कि भई मैं वो शेयर करूँ। ये मैं नेक्स्ट टाइम आगे, ये इसमें चल रहा है नई सोच नया सवेरा में से पार्ट, तो सीक्वेंस से कर रही हूँ, बीच में आगे-पीछे भी हो जाते हैं। तो लेकिन अभी सीक्वेंस इसमें चल रहा है, 30 तक हो गए हैं मेरे हिसाब से इसमें। तो उसके आगे का था, मैंने पढ़ा भी रात को आके कि यही पढ़ूँगी। लेकिन अभी मॉर्निंग में पता नहीं क्यों ऐसा लगा मुझे कि अपने एक्सपीरियंस, तो हम लोग यहाँ से गए थे, तो अ, उसमें बैठे, 13 तारीख की रात को थी, हमारी 9:30 बजे बस थी, यहाँ से वोल्वो बस जाती है, उसमें सोते हुए जाते हैं, तो मेरा भी उसमें फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस था, नहीं तो ज़्यादातर अपनी गाड़ी में जाते हैं या ट्रेन में गए हैं लंबे सफर में। बहुत इच्छा भी रहती थी बस में बैठने की। तो हम लोग यहाँ से रिक्शा करा और वहाँ जहाँ से बस मिलती है वहाँ पे पहुँचे, तो
बेटे का फ़ोन रिक्शा में ही छूट गया। पहले शुरुआत में देखें क्या एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे हम रुके तो एकदम इसने जैसे ही उतरा तो इसके 2 मिनट में ही आ गया, मम्मी फ़ोन। अब एकदम दिमाग खराब हो जाता है कि रिक्शा में कोई सवारी बैठी होगी, वो ले गई, ले जाएगी। मतलब ये था कि एकदम पता तभी चल गया, 2-3 3 मिनट ही होंगे, थोड़ी दूरी गया हुआ वो। अब रिक्शा वाले का तो ये बोलता है वैसे जानता था तो इसने बोला पापा रिक्शा वाले को फ़ोन करो। वो बोल रहे मेरे पास थोड़ी ना है रिक्शा वाले का नंबर, कि दिमाग नहीं काम करता हमारा कि हम क्या करें। तो फिर पता नहीं कहाँ से किसके दिमाग में आया कि अपने ही फ़ोन पे बेल करेंगे तो वो घंटी चली जाएगी। तो वही हुआ उसको फ़ोन करा तो उसने फ़ोन उठा लिया, पीछे रखा हुआ था जहाँ हम बैठे थे ऑटो पे, रिक्शा जो होता है बैटरी वाला। तो फिर वो रिक्शा वाला लेकर आया, तो नहीं तो ऐसा लग रहा था मैंने कहा शुरुआत ही कि भई शुरुआत में ही या वो चला गया फ़ोन तो क्या हमारा पूरा सफ़र ही कैसे जाता। मैंने इससे पहले भी एक बार बताया था कि अब वही है कि कहीं न कहीं जैसे हम जो देते हैं वो ही वापस मिलता है। मैंने एक बैंक वाला शेयर किया था, अपना एक्सपीरियंस कि बैंक में एक लेडीज़ का फ़ोन छूट गया था और वो फ़ोन मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने बहुत तेज़ से बोला कि फ़ोन किसके पास है? देते क्यों नहीं हो? क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं 3-4 मिनट पहले ही आई हूँ, फ़ोन यहीं रख के गई हूँ। तो कोई इतनी देर में बाहर भी नहीं गया बैंक में से। और फ़ोन ऐसे ही तो मैंने कहा कि जिसके पास है दे दो। तो एकदम से फिर वहाँ पे ही बोला एक ने कि भई मेरे पास है और वो फ़ोन मिल गया, बहुत ही खुश हुई। तो ये सहकारी शक्तियों की मदद कहें या फिर वही है गिव एंड टेक। आप जैसे देंगे वो ही मिलेगा हमें। हमने आम का बीज ज़मीन में डाला तो आम ही निकलेंगे, है ना? मीठे-मीठे आम ही निकलेंगे। जो भी हम डालेंगे, अब नीम का डाला तो नीम ही निकलेगी। वो है फ़ायदेमंद लेकिन जो चीज़ हम देंगे कि हम बोले नीम तो कड़वी है, लेकिन उसमें भी तो गुण है। अच्छी चीज़ें दें तो वही है अच्छी ही चीज़ें बाहर आएँगी। तो यहाँ से फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पर सुबह नाइट की थी, सोते हुए गए। बहुत अच्छा लगा मुझे लेटे-लेटे ही ना उसमें बाहर का ऊपर वाली सीट थी तो पहले मेरे को लग रहा था कि ऊपर वाली पे चढ़ पाऊँगी या नहीं ऐसे, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी वो हो जाता है। फिर ऊपर वाली सीट पे लेटे-लेटे ही बाहर का पूरा वो दिख रहा था व्यूज़। उसमें नींद नहीं आए तो पर्दा हटा के देखते जाओ और केबिन थे तो अपने में ही उससे भी ट्रेन से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कि भई अपना एक अलग से केबिन में कोई वो नहीं उसमें बैठे हैं हम, एक छोटा-सा घर सा लग रहा था। उसके अंदर हम बैठे हैं, भगवान का ध्यान वहाँ बैठ के मैंने सुबह ये भी चला लिया सत्संग। सुबह उठ गई, आँख खुल गई, पहले प्रेयर कर ली, 4 बजे उठी, 2 बजे भी ऐसे उठी तो प्रेयर भी कर ली वहीं बैठ के, कि कोई किसी की कोई भी इंटरफेयर नहीं, कोई साउंड नहीं आ रही। अपनी पर्सनल अब अकेले बैठे हैं और फिर उसके बाद मैंने सत्संग सुना वहाँ पर। फिर अ, यहाँ पे मेरा ये बताने का जो है ना, इसमें जो मुझे जो ऊपर से जो सहकारी शक्तियों की मदद दिख रही है अभी, कि अब मेरे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हो रहे हैं कि दिख रहा है उसमें मुझे। तो इस पहले मैं आगे का बताऊँ तो अभी मेरे को जो है ना, कल वाला एक्सपीरियंस तो बहुत ही चौंकाने वाला था, कि ना मैं हमेशा ही जैसे मैं क्वेश्चन करती रहती हूँ सबसे, कि परलोकवासी कैसे दिखते हैं? परलोकवासी क्या होता है? तो बहुत मतलब बहुत इच्छा सी रहती है, जैसे कोई बताता है ना, अंजू दी बताती हैं, हम लिखते हैं, या मनोहर अंकल है कि उनको दिखता है, तो बहुत हैरानी सी, जिज्ञासा सी कि क्या कैसे होता होगा? तो कल मैंने अभी आगे का नहीं बता रही, कल का ही बता रही हूँ सिर्फ। कल हम गुड़गाँव आ गए थे वापस, वहाँ पे कुछ काम था हमें, कहीं किसी से मिलने जाना था, तो वहाँ पे हम गुड़गाँव रुके। तो बेटी ने अपने उसमें कहा कि उनकी ना अ, वो फ्रेंड थी एक उन्होंने फ्लैट लिया हुआ था, वहाँ अलाउड होता है कि कोई भी जा सकता है, पीजी में नहीं जाने देते। तो फ्लैट में वहाँ पे उसके पास में हम सुबह पहुँचे 5 बजे उनके। तो अब वो लड़की को नींद आ रही थी, रात कहीं गई थी, तो वो तो हमें सो गई। हमें कह के कि आंटी आप क्या नाम है कब जाओगे बता देना। हमने लेट जाना था भैया 8 बजे के बाद 9 8-9 बजे की कैब थी हमारी जहाँ जाना था हमें आगे। तो उसने कहा कि ठीक है और वो सो गई।
वो 3 लड़कियाँ वहाँ रहती थी। एक लड़की उठी अ, जिसे हम नहीं जानते थे, वो उनकी रूममेट थी। तो उसने उधर की तरफ फेस किया, फिर मेरी तरफ फेस किया, नमस्ते करी उसने और फिर मैंने पूछा, उसने बताया दीप्ति नाम है मेरा। अ, फिर मैंने कहा लाइट बंद कर दो बेटा कि तुम्हें नींद में डिस्टर्ब हो रहा होगा कि हम आए हैं सुबह 5 बजे का समय, बच्चे संडे है, कौन उठता है 12-12 बजे तक नहीं। तो बोली नहीं आंटी मेरे को तो ऑफिस जाना है, आज मेरा ऑफिस है और मेरे को उठना ही है। तो उसने वो चला लिया अपने फ़ोन पे ना एक म्यूज़िक सा चला लिया, भजन था, म्यूज़िक था, बहुत अच्छा में लग रहा था उसको ना ऐसे भगवान जी का ही कुछ चला रखा था। और वो तैयार होने लग गई लड़की अपने ऑफिस के लिए और बाकी जो जिसे हम जानते थे वो तो सो गई, थके हुए थे, वो रात को कहीं गए होंगे देर, तो वो सो गई दोनों और वो लड़की अपना तैयार होने लगी और हमें भी बोलने लगी कि आप भी चले जाओ वॉशरूम में, हम भी साथ साथ उसके होने लग गए रेडी। तो ऐसे ही फिर वो थोड़ी थोड़ी हम बातें भी कर रहे थे। तो मैंने उससे पूछा घर में कौन कौन है, तो उसने बताया 2 भाई हैं और एक बहन है बड़ी, पापा हैं। मम्मी मैंने पूछा तो पहले तो मेरे को लगा, फिर उसने मैंने पूछ ही लिया मम्मी, तो उसने कहा मम्मी नहीं है। अभी 2 साल पहले ही गई हैं मम्मी। और फिर मेरे को भी लगा, कहने लगी भाई छोटे हैं, सिस्टर तो कोई बिज़नेस या जॉब करती हैं। अब उस लड़की के साथ पता नहीं मेरे को क्या, मैं मेरी बेटी की फ्रेंड भी नहीं, क्या अटैचमेंट सा क्या दिखाई दिया, मुझे नहीं समझ आ रहा था उस समय। तो अब हमें वहाँ पे थोड़ा-सा वो लग भी रहा था कि वो 2 बच्चे जो जानती थी, वो तो सो ही रही थी। उसको हम जानते नहीं, तो हमने कहा फटाफट ना हम भी बस नहा लेते हैं, क्योंकि नहाए बिना तो अपने आप को अच्छा फ्रेश महसूस नहीं कर पा रहे थे। सफर से आए थे, नहीं तो नहाते हुए भी थोड़ा अटपटा ही लगता है। तो हमने कहा चलो नहा लेते हैं। तो हम लोग नहा लिए, वो लड़की भी नहा ली और उसने फिर साथ वो करी अपनी धूप बत्ती करी। इतनी मतलब एक अलग ही वाइब्रेशन आ रही थी उसमें से पॉजिटिव एक, और पूरे में खुशबू, ऐसे कमरे में भी एक अलग ही ऑरा महसूस हो रहा था वहां पर। तो वो कहने लगी आंटी चाय, मैंने कहा नहीं हम बाहर ही चाय नाश्ता करेंगे, क्योंकि वो बच्चे रह रहे हैं, वो तो रह रहे हैं, इतना बहुत है कि हमें 2-3 घंटे रुकना था तो क्या ही होटल करते। हर एक को रहता है, उसको बेटी को भी आधी रात में, एक तो कहाँ जाओगे, अनजान शहर है। तो वो जानती थी, तो कहने लगी कि नहीं चाय तो आप पी के ही जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे। तो दूध भी दी था उनके पास। तो मैंने कहा आपने पीनी है क्या? तो उसने बोला हाँ पीनी है, ठीक मुझे भी पीनी है, मैं भी तो ऑफिस जाऊंगी। और वो दूध लेने गई, दूध लेकर आई और फिर उसने, मैं भी उसके साथ किचन में ही पहुंच गई। और किचन में हम लोग ना खाटू श्याम गए उससे पहले, बेटे का बहुत मन था। तो ठीक है, मैंने भी कहा कि कोई ऐसा नहीं है कि बेटे का मन है कहीं अच्छी चीज से तो जुड़ रहा है। मैंने तो एक पॉजिटिव ये देखी कि हम कहें कि हाँ भाई ये मिथ्या है, ये भगवान, तो ठीक है उसका बहुत इच्छा है अंदर से कि खाटू श्याम में जाना था। उससे पहले हम खाटू श्याम से होके आए थे रात को ही। तो वो जैसे आगे मिलेगा टाइम तो उसका एक्सपीरियंस भी मैं बताऊंगी कि अगर हम सच्चे भाव, हमारे भाव काम करते हैं, तो उसमें था, बहुत भीड़ थी, बहुत कुछ था, वो चीज़ें अलग थी। मैं अभी यहाँ वाला एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगी, जो मुझे सुबह वाला था। जो सुबह मुझे एक्सपीरियंस हुआ, वो मेरे लिए एक बहुत अलग था और फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा दिखाई दिया, तो मेरा बहुत मन है कि और किसी को तो समझ में आए या नहीं आए ये चीज़ें, क्योंकि बाहर के इंसान को नहीं आएँगी। आप लोग मानते हैं इस चीज़ को, तो आप ही समझ पाएँगे। तो अ, वहां से हम आए तो प्रसाद लाए हुए थे, मैंने एक प्रसाद का डिब्बा रख लिया था, तो मैंने उसको प्रसाद दिया। तो उसने बहुत थोड़ा सा ही उठाया और फिर वो चाय के लिए दूध लेके आई थी, तो चाय बनाने लगी, मैं खड़ी हो गई। तो उसने पूछा चीनी कितने डालूं, मैंने कहा थोड़ी सी मीडियम ही डालना, मीठा तो हम चीनी कम खाते हैं, शक्कर ही तो, कह रही चीनी है, मैंने कहा थोड़ी मीडियम ही। तो उसने अपनी चाय नहीं बनाई, मैंने कहा क्यों भाई तुमने तो बोला था, कहने लगी नहीं आंटी मैं तो एक मीठी चाय नहीं पीती, मुझे शुगर है, डायबिटीज। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मैंने कहा इतनी छोटी हो तुम और तुम्हें डायबिटीज कैसे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे फिर वो बात बताने लगी कि मेरी मम्मी को भी शुगर थी, बहुत हाई लेवल पे डायबिटीज, 500 से नीचे ही नहीं जाती थी इंसुलिन के बाद। और उनको खाने का भी बहुत शौक रहता था कि वो मीठा बहुत खाती थी। हमने पूरे परिवार ने, उनको खाने के बाद मीठे का शौक था,
तो हमने पूरे परिवार ने मीठा बंद कर दिया था मम्मी के लिए कि मम्मी ठीक रहे, मम्मी ना मीठा खाएँ, घर में आएगा ही नहीं। तो कितना बड़ी कुर्बानी दिखाई दे रही थी कि भई हम सभी मीठा नहीं खाते थे कि मम्मी ना खाएँ, क्योंकि मम्मी को बहुत खाने का शौक था। और उसने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई, काली कॉफ़ी। खाली पानी में कॉफ़ी में तो फिर वो हम पीने लगे बैठ के, तो मैंने कहा कि कैसे पी रही हो? कड़वा पानी है ये तो बिल्कुल ही। तो मैंने कहा हम तो दूध की चाय ही पीते हैं, वो उसमें कुछ टेस्ट तो आता है। फिर पता नहीं वो बैठी और मुझे क्यों रोना आ रहा था बार-बार वहाँ पर। मेरे को खुद समझ नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, उसको मैं जानती नहीं कि मुझे क्यों आ रहा है कि कुछ पता नहीं अलग सी एक वाइब्स महसूस होती जा रही। अब हम बैठ के फिर बैठे, वो कॉफ़ी पी रही, हमने चाय पीनी शुरू करी। तो अपनी मम्मी की फिर वो बातें बताने लगी कि आंटी अपने आप ही, या पता नहीं मैंने पूछा, मुझे कुछ नहीं ऐसा अभी इतना ध्यान भी मतलब इतनी, जैसे मैं वो वाली बात इतनी बता भी नहीं पा रही जो उस समय महसूस हो रहा था। तो वो बताने लगी कि मम्मी को ना 2 साल पहले क्या नाम है, मम्मी को तबीयत खराब हुई, अटैक आया था, तो मम्मी उसमें उनकी डेथ हो गई। तो पता नहीं मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं कह रही पता नहीं क्यों मुझे क्यों आ रहा है? महसूस भी हो रहा था और झिझक सी भी आती है ना, वो भी रो रही थी लड़की भी। फिर रोते-रोते फिर एकदम से कहने लगी आंटी बस एक बात है, मेरे को आपसे ही बताने का मन हो रहा है, मैं किसी से शेयर नहीं करती, पता नहीं क्यों आपसे मेरे को बात करने का मन कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे को भी, और ऐसा नहीं है मैं बात कर रही हूँ मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे को अपना होश नहीं है, बात कर रही हूँ नॉर्मली मैं। और पता नहीं कुछ महसूस सा हो रहा था अजीब ही। तो वो अपनी बात की, मेरे को लगता है वो लड़की बताने लगी कि मेरी मम्मी की डेथ मेरी वजह से हुई है। मैंने कहा ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा, तुम तो इतना याद कर रही हो मम्मी को। तो फिर उसने बताया कि मेरी मम्मी को अटैक आया, हम हॉस्पिटल में लेके गए, पापा थे नहीं हमारे। तो हम डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने बोला आप देर मत करो, अगर देर कर दोगे ना तो मम्मी की जान जा सकती है। हम ले गए तो उन्होंने बोला इनका ना सर्जरी करनी पड़ेगी, इनका ऑपरेशन स्टंट डालना पड़ेगा। उधर से कह रही अब इन्होंने पापा को बताया तो पापा ने बोल दिया कि ना मैं एम्स में बात कर रहा हूँ, आप ना एम्स में लेके आ जाओ मम्मी को, वहाँ नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं रखना। और वो डॉक्टर इस तरह से माइंड डाइवर्ट कर रहे थे उनका, बच्चों का, कि नहीं अगर तुम मम्मी को ले गए तुम्हारी मम्मी खत्म हो जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी। अब वो कह रहे कि हम क्या करें, 5 लाख जमा कर दो, हम इनको ऑपरेशन सर्जरी करनी है। अब पापा वहां से बोल रहे हैं हमारे पास ले आओ कि हम यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ, एम्स में बात चल रही है, एडमिट कर लेंगे। वहां एडमिट भी नहीं करते जल्दी से। तो वो बैठे, क्या नाम है, अब डॉक्टर ने बोला तो कहने लगी 5 लाख तो एकदम से नहीं निकलते एटीएम से भी, तो 5 लाख का इंतजाम कर रहे थे, वो 2 ढाई लाख इधर से वो परेशान है बच्चे, डॉक्टर उन्हें बोल रहे हैं तुम्हारी मम्मी खत्म हो जाएगी अगर तुम इन्हें कहीं भी लेके गए। तो फिर कह रही हमने इतना दिमाग में बस इतना ही कहा कि आप ना ऐसे करो, एंजियोग्राफी कर लो, टेस्ट की हमें बता दो कि कितना ब्लॉकेज है। पैसे भी इंतजाम करे इन्होंने, जमा करे या क्या, इतना डिटेल में नहीं पूछ पाई। और अ, उसने कह रही कि हम पैसे इकट्ठे कर रहे थे, अभी पता नहीं जमा करे। तो उन्होंने, डॉक्टर ने आके बोला आपकी मम्मी की सर्जरी कर दी। हमने बोला भी नहीं और बच्चे की कर भी दी सर्जरी। इन्होंने बोला एंजियोग्राम, तो उसमें स्टंट डाल दिए। इतना हाई लेवल का शुगर कैसे सर्जरी कर सकते हैं, मेरा भी कुछ इतना दिमाग चल नहीं पा रहा, क्योंकि अभी इतनी डॉक्टरी जानकारी हमें नहीं, लेकिन जितना मुझे पता चला जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मेरे साथ एक लेडीज थी, उसको शुगर आई बॉर्डर लाइन पे, उसी समय ही पता चला, वो भी सर्जरी ऑपरेशन के लिए ही आई हुई थी। तो उसका चेकअप करा तो बॉर्डर लाइन पे सब एकदम, ऑपरेशन से पहले इतने चेकअप करते हैं ना कि आपका थायराइड भी और बीपी भी और शुगर भी, कि हर चीज नॉर्मल होगी तब प्रिपेयर करते हैं। अगर हल्का सा ना, जैसे थायराइड का ना पता नहीं क्या सिम्टम सा दिखाई दिया मेरे, पूरी बॉडी का चेकअप करवा दिया उन्होंने कि भाई अगर है मतलब स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया मेरे को गले के, कि अगर थोड़ा सा भी उन्हें डाउट दिख गया ना कि पहले इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी दवाई देंगे तब ऑपरेशन होगा। और उसकी हमें मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या कैसे करा उन्होंने ऑपरेशन,
कि कोई चेकअप नहीं करा, और शुगर वालों वो एक लेडीज थी, उसको हल्का सा शुगर आया बॉर्डर लाइन, तो उसका ऑपरेशन नहीं करा उन्होंने। उन्होंने 4 दिन 5 दिन उसको डाइट उस पे रखा, प्लान पे, उसको वही डाइट देते थे, शुगर के पूरे चेकअप करते थे 1-1 घंटे 2-2 घंटे में आके, कि इसकी शुगर अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे जा रही है तो ऑपरेशन नहीं होगा, तभी करेंगे जब नॉर्मल हो जाएगी शुगर, क्योंकि कोई दिक्कतें आती होंगी वो उनको मालूम होगा, हम इतना डॉक्टर के बात नहीं जानते। लेकिन वहां पे खुद मुझे लगा कि उन डॉक्टरों ने क्या किया कि एकदम ऑपरेशन कर दिया, जिनकी शुगर 500 से नीचे ही नहीं जाती थी। क्योंकि डायबिटीज वालों के लिए तो खास करके ये भी रहता है ना कि अगर हल्का सा घाव भी हो जाए ना, तो वो भरता ही नहीं है। अगर कहीं पे भी हमारे चोट लग गई और डायबिटीज हाई, शुगर हाई जाती है, तो वो फिर जल्दी से वो, मतलब टाइम लग जाता है, उसको ट्रीटमेंट चलता है। ये अधिकतर आपको भी देखा ही होगा आसपास, आजकल ये बीमारी चल भी बहुत ज्यादा रही है। और मैंने पहले भी बताया ये बीमारी, उससे भी मैंने उससे पूछा भी, उससे उसने बताया ना मेरे को आंटी डायबिटीज है। तो मैंने कहा कि आपको पता है कि शुगर किससे, उसने कहा चीनी नहीं। मैंने कहा पता है आपको शुगर किससे होती है? तो उसको पता था, पढ़ी लिखी लड़की, उसने कहा हाँ डॉक्टर ने बताया कि स्ट्रेस से होती है, तनाव से, सोचने से होती है, ना कि चीनी से होती है। शुगर का नाम शुगर है। वो शुगर, मुझे भी बहुत हैरानी होती थी कि शुगर हमारे बढ़ जाती है, कि शुगर पूरे ब्लड में, तो शुगर आ गई तो मैंने कहा शुगर ही बंद कर। वो शुगर पूरे उसमें बॉडी में फैल जाती है, इसका कोई प्रोसीजर रहता होगा, तो इसलिए शुगर को बंद कर देते हैं। और वो शुगर क्यों फैलती है? हमने कोई चीनी, मैंने देखा इतने ज्यादा, पहले गांव के लोग या पापा भी मेरे हैं इतना मीठा खाने वाले, उनको शुगर नहीं है ना, इतनी एज 75 से अबाव है, उनको शुगर क्यों नहीं हो रही? इतना मीठा खा रहे हैं। तो वो शुगर, चीनी खुद से नहीं आती, कहीं बाहर से चीनी नहीं आती। ये मैं थोड़ा सा, जो मुझे जितना ज्ञान हुआ, कि हम शुगर में ये सोचते हैं, हाँ उस समय तो फिर बंद करना पड़ता है जब हो गई, क्योंकि पहले ही शुगर पहुंच गई है उसमें, पूरे ब्लड में शुगर चली जाती है, तो उससे फिर क्या होता है, चीनी बंद कर देते हैं कि मीठा ही। तो वो एक पैनक्रियास होती हैं, उसमें हमारा जो है, जैसे हमने सोचा तो वो शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं। जितना मेरे को थोड़ा सा ही पता है, मेरे को इसका नहीं इतना नॉलेज इतना। तो फिर उसका ऑपरेशन में मेरे को इतनी हैरानी हुई, मुझे अपना उस समय तो कुछ नहीं याद आ रहा था, वो बता रही थी तो उस समय का तो मेरे को, मतलब पता नहीं क्या ही महसूस होता जा रहा था। तो फिर उन्होंने जब ऑपरेशन करा तो कहने लगी घर लेके आए, लेकिन वो उसको सरवाइव ही नहीं कर पाई, जो स्टंट डाले। तो वो परेशान ही रही जितना टाइम भी, 2 महीने 1 महीने जी होंगी उसके बाद में। तो कैसे डॉक्टरों का एक मन में एक वो भी आया कि पैसे के लिए क्या क्या कर जाते हैं, कि किसी की जान भी ले लेते हैं, क्या दुनिया है। ये भी एक आया कि नहीं, अच्छी भी है तो बुरी, दोनों ही तरह की। लेकिन क्या रहा होगा कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद, पैसा ही पैसा। तो लगा कि ये जो है, ये जो युग चल रहा है ना, ये पैसे का ही युग है। हम ही हैं यहाँ पे बैठे कुछ ही लोग जो आत्मा आत्मा कर रहे हैं। बाकी देखो बाहर भाग ही क्यों रहे हैं। अच्छा वो बच्चे भी, जहाँ हम फ्लैट में रुके तो हमें तो उन्होंने, वो बेड था उनका थोड़ा नीचे, हमें उस पे, और खुद जमीनों पे सो रहे थे, और वो बॉक्स। तो अब हम लोग तो यहाँ पे इतने मतलब फैसिलिटी में रहते हैं, बेड है, तो ये एकदम देखने, क्या बच्चों की, हस्बैंड मेरे बोल रहे हैं उनको सोता हुआ देख के जमीन में, कि जमीन में उन्होंने लगा रही है। हमारी वजह से, वैसे तो वो बेड पे ही सोते होंगे, हमारी वजह से सोए होंगे नीचे। तो कहते हैं क्या बच्चों की लाइफ है, कि भाई पैसे के लिए मतलब बाहर है, माँ बाप से दूर हैं, कि कोई भी मतलब अपनी लाइफ ही नहीं है। सबसे बड़ी है कि कुछ गलत भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है उनको। और एज भी ऐसी होती है कि कुछ समझ ही नहीं है, तो एक पैसे के लिए ही तो जा रहे हैं। और फिर है कि अपना, उन्हें ये लगता है हमने इतनी स्टडी करी तो हम बाहर ही अच्छी ही जॉब करें। तो उसमें ऐसा नहीं, मैं सबके लिए नहीं, अपना भी है, मेरी बेटी भी बाहर ही है, और हम अब पढ़ा दिया। तो पहले तो मेरे को बड़ी खुशी हुई जब वो बाहर गई थी, लेकिन फिर कुछ उसके साथ में भी ऐसी चीजें मेरे को, जैसे एक्सपीरियंस उसने शेयर किए। तो अभी मेरे को जब यहाँ पे पहले बहुत प्राउड फील होता था कि हाँ भाई वो तो बहुत बड़ी जॉब कर रही है, बहुत बड़ी अच्छी कंपनी में है, सही पैसे भी है। छोटे शहर में तो बताते हुए और भी अच्छा लगता है। लेकिन जब मैंने उसका देखा, उसकी थोड़ा हेल्थ का भी इशू रहा था कि भी तबीयत,
तब मुझे लगा कि नहीं भई पैसे से ज़्यादा हमारी खुशियाँ मायने रखती हैं। तो उसमें कि ऊपर का कहें कि शक्तियों का इतना वो रहा कि वो उसको हम लाए, उसकी थोड़ा हेल्थ इश्यू रहा, तो उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। तो उसे फिर जाने का मौका ही नहीं मिला, 1 साल वो घर पे ही रही। तो उसमें मैंने उसको थोड़ा जैसे भी बताने की कोशिश था कि भई ये कि खुशियाँ कितनी ज़रूरी हैं, पैसे से पैसा है, पैसे के बिना तो वाक़ई पैसे का युग चल रहा है। पैसे के बिना ज़िंदगी नहीं, पैसे वाले को सलाम है। बंदर सलाम है ना, पैसे देते थे तो बंदर का खेल देखा होगा ना? तो आज भी देखें आप बाहर, हम ही तो बोल रहे हैं कि हम जो है कि उन लोगों को हम वो करते हैं जिनका अच्छा व्यवहार है, और बाहर की दुनिया भी ऐसा नहीं है कि हमारी व्यवहार को देख के हमारी रेस्पेक्ट करती है, लेकिन पैसे वाले को एकदम से सलाम करती है, नमस्ते करेगी कि हाँ, अंदर से ही निकलेगा, बहुत बड़ा आदमी है। तो ठीक है, फिर वापस वहीं आते हैं उस लड़की के पास ही जहाँ मेरे को एक नया एक्सपीरियंस मिला कि जो चीज़ मैं शेयर करने का बस आप ही लोगों से मन हुआ, क्योंकि और किसी को ये बात समझ ही नहीं आएगी। बाहर वालों को तो पता नहीं, मेरी फैमिली को भी है, बच्चे तो वैसे थोड़ा-थोड़ा समझते हैं कि उन्हें दिख रहा है, हस्बैंड को भी दिखाई देता है, जो हम लोग हैं, बाकी हम जॉइंट फैमिली हैं, बाकी का नहीं मैं मानती। तो वो लड़की अपनी बात शेयर जैसे कर रही थी, तो पता नहीं मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। बहुत रोना, मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसको किस कर रही, हाथ पकड़ के उसको इतना प्यार करने लगी, और वो भी अपनी बात बताया जा रही है, आंटी मम्मी मेरी वजह से गई कि भाई मैंने उनका ना ले जाती, पापा की बात मान लेती, एम्स में ले जाती उन्हें, वो बच जाती। मैंने कहा बेटा गलत तो तुमने कुछ भी नहीं किया, अपनी मम्मी को बचाने के लिए तुमने पैसे का इंतजाम किया, 5 लाख रुपए जमा करे, मम्मी को बचाने की कोशिश करी, तो उसमें तुम गलत तो नहीं थी। अब वो डॉक्टरों ने क्या किया वो उनकी थी, और वो उस समय मुझे खुद ही, मैं उससे बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई और बात कर रहा है। ये मैंने पहली बार महसूस किया कि कोई और है जिसको मैं महसूस कर रही हूँ, और बात करते हुए ऐसा नहीं, अपना भी मेरे को पता चल रहा है कि मैं उससे बात कर रही हूँ, रो रही, वो गले लग गई मेरे से, अनजान लड़की पहली बार मिली मेरे से, गले लग गई, फूट-फूट के रोने लगी एकदम से ही। और फिर मैं उसको बोल रही कि बेटा रो मत, तेरी गलती नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं ऐसे बोलने लगी कि मैं ठीक हूँ। मैं बोल रही हूँ मैं ठीक हूँ, तो मुझे ये शब्द सुन भी रहे हैं। तो फिर कहीं न कहीं लगा कि उसकी मम्मी बात कर रही होंगी। तो फिर बस ये वाला जो एक्सपीरियंस मुझे बहुत टच करा कि वाक़ई में ही फिर ऐसा लगा कि हाँ, परलोकवासी आते हैं बात करने। और उसकी मम्मी के साथ मैंने बात कर रही थी कि मम्मी उसकी बात कर रही है, उसको गले लगा रही हैं, उसको प्यार दे रही हैं कि पापा को कहना कि मैं ठीक हूँ। अपने भाई है ना, भाइयों को बताना, और क्या नाम है, उसकी सिस्टर को भी वो हुआ, फिर ऐसे नॉर्मल भी मैं बात कर रही हूँ बीच-बीच में, कि उसको इतना भी तसल्ली दे रही हूँ कि ठीक है, अपनी ये पापा को ये बात बताना। फिर उसको बता रही हूँ कि भई अच्छा तुम रोओगी तो खुश रहूँगी। कभी मैं अपने को बोल रही हूँ, कभी उसको समझा रही हूँ कि अगर तुम रोओगी तो मम्मी खुश रहेंगी क्या? है ना? तुम्हें दुखी देख के 2 साल हो गए, इतनी दुखी वो लड़की। तो यहाँ पे आके भगवान की शिक्षा से आता है कि भगवान हमें कितना बता देते हैं कि शुभ कामना करो। तो वो भी बोल रही है कि नहीं मम्मी तो मेरे पास ही रहती है, मम्मी मेरे आस-पास ही है। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा अर्थ बॉन्ड सोल जानते हो? तो पता नहीं उसे समझ आया या नहीं आया। मैंने कहा कुछ आत्माएँ ऐसी होती हैं कि हमारे जाने के बाद हमें ऊपर जाना होता है, लेकिन वो जा ही नहीं पाती, वो यहीं रहती हैं। हैं? वो घूमती हैं क्योंकि उनका क्या था, मोह हो जाता है ना? कि अब तुम्हें वो छोड़ नहीं पा रही, कि तुम परेशान हो, रो रही हो, याद कर रही हो बार-बार। तुम्हारी मम्मी अच्छी आत्मा है, स्ट्रॉन्ग। एक तो होता है ना भूत, कि भूत बन गए, चिपट गए, कि वो जानते हो एक्सपीरियंस, कि वो है कि वो नीच आत्मा है बुरी, लेकिन मम्मी अच्छी आत्मा है। वो तुम्हारा खुद ही बता रही थी कि मम्मी ना बहुत पूजा पाठ करती थी, तो मैं मम्मी के साथ ही रहती थी। मैंने स्टडी करने बाहर भी नहीं गई, मैंने मम्मी के पास ही रह के पढ़ाई करी, तो मम्मी से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। पापा बाहर रहते थे बिज़नेस के सिलसिले में, मैं मम्मी के पास ही रहती थी। तो मम्मी के बारे में जैसे-जैसे वो बता रही थी, तो मैंने भी बताया कि तुम्हारी मम्मी मुझे लग रहा है कि अच्छी आत्मा है, क्योंकि अगर गलत होती तो फिर वो नेगेटिविटी फैलाती।
लेकिन फिर भी है कि अगर हम उन्हें इतना याद करेंगे, रोएँगे। मैंने उसको ये भी बोला कि अच्छा जब मम्मी रहती थी तुम्हारे पास में तो तुम्हें खुश देख के या खुद भी हम भी देखें या बच्चे भी देखें, जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ-बाप कैसा महसूस करते हैं। बच्चे रोते हैं तो कितना एकदम से दिल से ही उन्हें वो हो जाता है। और सेम बच्चों के लिए भी ये मैंने महसूस करा, जैसे मेरी बेटी मुझे वहां ले गई और वहां पे बता रही थी मैं अभी खाटू श्याम का बहुत भीड़ हो रही थी। भीड़ मतलब वो बोल रहे थे कि खाली है ये इस समय। तब इतने बुरा हाल, धक्का कि मेरे को एकदम कुंभ का याद आ गया कि मैं भाई अपने आप को ना जैसे अंदर ही अंदर कर रही थी कि मैं बच्चों की बात क्यों ही मान ली मैंने, क्यों आ गई मैं यहाँ पर। क्योंकि अब हम लोग इन चीजों से निकल गए ना, हमें तो दिख रहा है कि शक्तियां तो हैं, हर जगह ही हैं, कोई वो थोड़ी ना है कि वो भगवान। भाई लोगों की आस्था इतनी जुड़ी हुई है, लेकिन इतना बुरा हाल। और फिर मैंने बेटी को भी बोल रही थी, मैंने जैसे मैं उसे कहती रहती हूँ, तो मैंने उसे कहा भी, मैंने कहा मुझे लेकर आ गई हो यहाँ पे, देखो क्या हाल है कि कुंभ वाला हाल हो सकता है यहाँ पे अगर एक ने धक्का लगाया, इतनी भीड़। तो मैंने कहा गिर गया ना कोई भी, मैं अपना ही बोल रही, मैंने कहा मैं गिर गई ना तो मुझे यहाँ से दबाते हुए चले जाएंगे, मरने के बाद ही उठेंगे। क्योंकि वो तो देख ही नहीं रहेगी कौन गिरा है, उसे उठाना नहीं है, उन्हें तो खुद जाने का है, दर्शन करने हैं, कि भगवान के दर्शन करने हैं। तो वो बेटी ने, उसकी फ्रेंड थी उसके साथ में, तो पूरा मेरे को ऐसे पकड़ लिया कि एकदम उसके दिल के अंदर भी आ गया कि एकदम मेरी मम्मी को अभी इतने बड़े हादसे से मैं निकली हूँ, तो और भी ज्यादा थोड़ा अटैचमेंट सा भी या लगाव भी कह दें। उसने एकदम से मेरे को हाथ कर लिए, पीछे कोई धक्का मार रहा था, तो पता नहीं कहाँ से उसके अंदर इतनी पावर आ गई, उसका गिरेबान पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया, मेरी मम्मी को धक्का मत दो, मेरी मम्मी गिर जाएगी। मुझे नहीं पता क्योंकि इतनी भीड़ में मुझे नहीं दिख रहा, वो उसके पापा बता रहे, उसकी फ्रेंड बता रही कि भाई मेघा, कि तुम्हारे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत है कि एक आदमी का कॉलर ही पकड़ लिया। तो ये भी देखें कि हमें कहाँ से एकदम हिम्मत कहाँ से आती है, हमारे अंदर से ही। जब हम परेशान होते हैं या कुछ भी मुसीबत है, देखें कहाँ से ताकत आ जाती है। मैं चल नहीं पा रही थी, इतना मेरे को अपने अंदर हिम्मत नहीं लग रही थी सुबह, क्योंकि अभी इतनी एनर्जी नहीं है। ऐसा मैं अपने आप को वीक भी महसूस नहीं करती, हस्बैंड भी नहीं कर, मतलब वो भी एक एज का भी है, बच्चे हैं, यंग है, भाग रहे हैं। अब वहां पे हम लोगों को जो है गाड़ी वाले ने 1.5-2 किलोमीटर पीछे उतार दिया। लोग 17-18 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं झंडे ले लेके, नंगे पैर। इतनी हैरानी हो रही थी हमें, और हमारे गाड़ी वाले को भी 2 किलोमीटर पीछे उतार दिया। आगे इतनी भीड़ हो रही थी कि कोई साधन ही नहीं था जाने का, पैदल ही एक रास्ता था। अब हमारी रात की बस भी थी उस समय, 9:30 बजे वोल्वो में बैठना था, और वहां पे 7 बज रहे थे, 7, 7:30। अब इतनी देर में हमें दर्शन करने थे, और भीड़ देख के लग रहा था कि हो ही नहीं पाएंगे, और वाकई यही था। तो हम भाग रहे, पता नहीं कहाँ से ताकत। तो वो बोलते हैं अगर हम देखें, जो मैं पहले भी थी एक बार वैष्णो देवी गई, तो कहते हैं कि देखो माता रानी हिम्मत दे रही है। और वाकई में भाई होती होंगी शक्तियां, तो वो शक्तियां भी देखें हैं, जो बाहर वाली ताकतें होंगी, लेकिन एक अंदर हमारी ताकत है कि हमें लगता है कि हमें चढ़ना है 14 किलोमीटर, तो अंदर से जब हमने प्रिपेयर कर लिया माइंड को। इसमें देखें एक लॉजिक भी है कि जो शक्तियां हैं उसके साथ साथ एक लॉजिक साइंस के बेस पे है, कि हमने प्रिपेयर कर लिया कि हमें 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है, तो वो चढ़ जाते हैं हम। अब वहां हमें पता था कि 2 किलोमीटर कोई साधन ही नहीं है, कुछ मिलने का नहीं। रिक्शा से बात करी, रिक्शा जा रहे थे, लेकिन हमें पता था पैदल ही जाना है और टाइम से हमें जाना है, तो हम भाग रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं कि हमें टाइम से 9:30 बजे, तो हमें वो बस पकड़नी है। तो कहाँ से एनर्जी आ रही है पता नहीं, वो सब दर्द वर्द सब दूर, कुछ नहीं, इतना जो हम लेजी महसूस कर रहे थे, गाड़ी में बैठ के ही जा रहे थे हर जगह। अ, तो वहां पे जो वही है, अब इसको देखे माने तो वही एक आस्था या विश्वास है कि नहीं, वो जो खाटू बाबा है ना, वो हमें दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, कि अपने आप हिम्मत आ जाती है बोलते हैं, या हमारे अंदर से आती है। ये देखिए एक लॉजिक है, ये साइंस के बेस पे है। तो इसको जैसे भी हम मान लें कि कहाँ से हमें वो हिम्मत आ रही थी, हम भाग रहे थे क्योंकि हमें पहुंचना था, दर्शन करने थे। और बहुत बुरा हाल है, और इतनी दूर से वो तो जो खाटू श्याम बाबा की जो वो था मूर्ति बनाई हुई है, उसमें एक सिर रखा हुआ है, जो ज्यादातर को पता ही होगा, उसमें सिर की पूजा होती है। और उनके बारे में
मैंने पूछा बेटे को बहुत आस्था, मैंने कहा अच्छा बोलो ये खाटू श्याम बाबा की पूजा क्यों कर रहे हो, कौन है ये? तो कुछ नहीं पता, नथिंग। कुछ नहीं, मतलब बस आस्था है कि हाँ, कि एक ट्रेंड चल जाता है ना, साईं बाबा का ट्रेंड चला, सब साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही अभी खाटू श्याम का चल रहा है, सब खाटू श्याम बाबा कि वो हमारा सारी पूरी करेंगे। क्यों? सुखों के पीछे है ना, कि हमारे सारे दुख हर लेंगे वो। एक संतोषी माता का मेरे हस्बैंड बताते हैं कि बहुत साल पहले, मैंने भी थोड़ा सा मुझे याद आता है, उस समय संतोषी माता के व्रत का भी बहुत हुआ था कि संतोषी माता के व्रत रखो, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। फिर वैभव लक्ष्मी आया। अभी जो लोग यहाँ देवाश्रम से जुड़े हुए हैं ना, तो देखें कितने सारे कैसे कैसे भगवान बदलते हैं। तो मेरा भी अपने भगवान से क्वेश्चन है कि आप कब आ रहे हैं भगवान? कि जब सारे भगवान आ गए और अब लोगों को पता ही नहीं है जिनके बारे में, तो इसमें ये भी आता है, फिर आंसर आता है कि उन वो सुखों के पीछे, कि वहां उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। वो हो रही नहीं हो रही, वो तो उनको मालूम है, या ऊपर वाले को, कि भाई हमने मांग ली है तो भाई एक विश्वास है कि हो जाएगी। तो बहुत ऐसा लगता है बहुत भोले भाले हैं लोग। तो वहां बोला भी, भारत के लोग तो वाकई बहुत ही सच्चे और भोले हैं, कि इतनी आस्था, इतने प्यार से, कि पता भी नहीं कि कौन है, उनके बारे में कुछ नहीं पता कि खाटू श्याम बाबा कौन है। तो ये स्टोरी है इसकी, बहुत मैंने भी किसी से जाना था। तो उनको ये बोलते हैं हारे का सहारा, कि जब हम हार जाते हैं तो वो सहारा बनते हैं। तो अभी हमें भी यही है, तो देखें खाटू श्याम बाबा हमारा भी सहारा बने, कि हम तो कुछ चंद लोग हैं। हारे से मतलब है कि हमारा जो है, कि जो भगवान ने जो शिक्षा दी है, और उस पे गारंटेड है 100% की हमें सक्सेस मिलती है, और हमारी सारी चीजें पूरी भी होती हैं। तो वो कब जानेंगे जो बिल्कुल इतना गारंटेड है? तो वो मेरा है कि भाई भगवान वो दीद, और ऐसा लग रहा है अंदर से कि बहुत जल्दी आने वाला है, कि जल्दी से जल्दी, ऐसा मेरे को महसूस और फीलिंग्स दे रही हैं कि जल्दी वो आएगा। या मैंने सुना भी है, अशोक अंकल, रुचलानी अंकल भी बता रहे कि ऊपर बहुत बड़े प्रोसीजर पे काम चल रहा है, तो वो जल्दी ही यहाँ पे देवराज आएगा, मुझको यकीन है। वो नहीं है यकीन, ऐसा मुझे महसूस देता है, लग रहा है। क्योंकि जब ऐसे भगवान बदल सकते हैं कि जिनके बारे में ही नहीं पता, कि खाटू श्याम के पास जा रहे हैं दर्शन, एक वो सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन थे, वो उन्हें कहीं से वरदान मिला। अब वो भी कोई भी होगा, लॉजिक इतना नहीं, कि उनको वरदान मिला कि जो आदमी हारेगा वो उसको सहारा बनेंगे उसका। अब इसकी भी एक कहानी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास में। तो अब इंसान अगर गलत आदमी हार रहा है, तो सही है ना, कि वो अगर गलत आदमी हार रहा है, वो उसका सहारा बन के बैठ गए, तो वो तो फिर नकारात्मकता को बढ़ाएंगे। तो फिर उनको क्या था कि फिर गर्दन काट दी गई उनकी, तो वो मतलब हारे का सहारा ही बोलते हैं उनके। तो उनके लिए भी मेरी शुभकामना है कि वो कोई अगर उच्च आत्मा है, तो वो सच्चे का सहारा बने, ना कि हारे का सहारा बने। सच्चे लोगों का सहारा बने, सच्चे लोगों को ऊपर लेके जाए, तो फिर देवराज आएगा। और जो हमारे देश के लोग हैं, वो पूरी दुनिया को बताएंगे कि इतना मतलब तप करते हैं, नंगे पैर जाते हैं भगवान पे, इतना उन्हें विश्वास है कि जो मूर्ति पूजा में। तो अगर उन्हें ये सच्चाई पता चल गई कि इस तरह से हमारी आत्मा का भला हो सकता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने आत्मा का ज्ञान निकाला अपनी योग्यता के हिसाब से, तो भगवान भी हमारे इसी देश के वासी हैं, भारत के। तो वही था कि एकदम से नहीं आता कोई भी जो विकास आता है, कि जो भगवान में विकास आया वो एकदम नहीं आया, कि एकदम से उनमें देव शक्तियां पैदा हुई। वो ऋषि मुनियों ने जानना शुरू करा, थोड़ा जैसे ज्ञान हुआ, तो फिर भगवान जो है वो विकास क्रम की कड़ी में आए, और उन्हें देव शक्तियां प्राप्त हुई। तो अब हमारे ही देश के हैं भगवान, तो हम लोगों को, हमारे देश को तो बहुत जल्दी ज्ञान होना चाहिए कि भगवान का। तो कहीं लग रहा है, बहुत उम्मीद है कि जल्दी होगा, और
बहुत गहरे दिल से आप भी प्रार्थना करें, हम भी, कि हमारे आस-पास जो हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार है, सबसे पहले तो उन्हीं से अटैचमेंट रहता है, कि उनको देखती हूँ कि इतनी श्रद्धा, कि नवरात्रे अभी आ रहे हैं तो भई अखंड ही जोत जगानी है, इतना मना करते हैं भैया को हम कि नहीं रहने दो, क्योंकि उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है और थोड़ा-सा भी वो बुझ जाती है तो बस मन में यही रहता है। अब हम तो निकल गए हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन अगर उनके मन में है कि थोड़ा-सा भी बुझ जाए, बच्चों के मन में, कि इतना बच्चों के भी इतना गहराई से है कि जोत ठीक है, जोत, जेठ का बेटा आते-जाते पूछेगा, "चाची जोत को देख लो, ठीक जल रही है? ठीक जल रही है?" तो कितना सच्चे विश्वास से हैं, तो अगर भगवान आप आ जाएँ तो आप पे भी हम विश्वास करेंगे। शुभ हो, आप सबका भला हो, सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसमें कोई भी मैंने ऐसी बात नहीं, अपनी ही जो था शेयर करने की कोशिश करी है, तो कोई भी ऐसा लगा हो तो मुझे क्षमा कर देना, कि कोई बात आपको हर्ट करी या कुछ ऐसा था तो। शुभ हो, शुभ हो श्रीमान जी। शुभ हो रेणु जी, बहुत सुंदर उद्बोधन। आपने अपने निज के अनुभव बताए, कितने मूल्यवान। मैं तो खुश भी हो रहा था और हैरान भी हो रहा था कि आपने धारा प्रवाह बोली है। 6:26 हो गए। कितना और बोलती रहती, अगर समय होता ना तो वो इतना अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही आपने अपना अनुभव बहुत ही पॉजिटिव दृष्टि से जो अनुभव है वो बताया। और लोगों की हृदय की अवस्था बताई, लोगों के अंदर कितनी आकांक्षा है, कितनी चाह है 27 अपना। हो रहे हैं मेरे फ़ोन पे। हेलो, कुछ शुभ, अरे, अभी तो 6:27 हुए हैं, हाँ जी, हाँ, 6:27 हो गए। मैं यही तो कह रहा हूँ जी, कि आप 36 इतना प्रभाव बोली है जी जी। धन्यवाद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बहुत ही सुंदर आपका उद्बोधन और बहुत सुंदर अनुभव। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, और हमारे पास तो पॉजिटिव रहने के लिए अनेकों कारण है हमारे पास। मैंने जो एक लेख लिखा था, आपने पढ़ा भी होगा, कि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को बेस्ट क्या दे सकता है, जिससे बढ़िया सुंदर और कोई चीज नहीं हो सकती। ऐसा क्या उपहार दे सकता है? तो हम सबको वो उपहार मिला हुआ है। आपने इतना सुंदर उद्बोधन किया। ये जितने भी मत हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी देवी देवताओं की मान्यता है, प्रत्येक के पास कुछ ना कुछ अच्छा करने की कुछ ना कुछ उनके अंदर शक्तियां हैं। ऐसा नहीं है अभी, जैसे आपके नगर में, हमारे नगर में जितने भी परचून के दुकानदार हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली डब्बे पड़े हैं उनके अंदर दुकानों में, बेचने को कुछ नहीं है। सबके पास कुछ ना कुछ है। लेकिन परम पूज्य भगवान दे बात बात और डिपार्टमेंटल स्टोर है, जहां से कहते हैं सुई से लेकर रॉकेट तक मिल सकता है। भगवान ने हमें जितना माला माल कर दिया। अभी सहायकारी शक्तियों के विषय में एक परलोक संदेश भी आया हुआ है। मेरे मन में कई बार इच्छा हुई है उसको पढ़ने की, पर कई बार समय ही नहीं मिल पाता। तो मैं, हालांकि किताब मेरे सामने पड़ी रहती है, रखता हूँ मैं। वो कई बार ऐसा मुझे जो मौका ही नहीं मिला, कभी मौका मिलेगा तो वो करेंगे। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, बड़ी बात ये। और फिर नेचर जो है, नेचर धर्म की दृष्टि से नेचर की क्या कार्यशैली है, उसका हमें समझना बहुत जरूरी है। नेचर का हम ज्ञान पूरा तो नहीं पा सकते, हमारा ये विषय भी नहीं है। हमने कोई नेचर का वैज्ञानिक नहीं बनना, कोई इंजीनियर नहीं बनना, कोई डॉक्टर नहीं बनना। लेकिन अपने आत्मा के भले के लिए हमें ये जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक है कि नेचर की, कुदरत की क्या भूमिका है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। वो हमें समझ आएगा तो हमारे लिए समझना सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। तो नेचर में अपनी ये व्यवस्था है, जैसी हमारी आकांक्षा होगी हमारे अंदर से ऐसे ही भाव उठते रहते हैं। जैसे भाप उठती है ना, सर्दियों में भी देखें, अगर आप धूप में बैठते हैं, जिधर आपकी परछाई है ध्यान से देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर से भाप उठ रही है ऊपर को। मैंने अनेकों बार देखी है। तो हमारे अंदर से प्रभाव उठ रहे हैं, जैसे भी अच्छे हैं या बुरे हैं, तो वो वातावरण में फैल जाते हैं। और जिसको वो अनुकूल लगते हैं प्रभाव, वो शक्ति आकर अपना काम करना शुरू कर देती है। यदि हम सबका भला चाहेंगे, सबका शुभ चाहेंगे, दिल से चाहेंगे, जब जब भी हमें अवसर मिलेगा तो करेंगे भी। खाली दिमाग से ही ना चाहते रहें कि जब मौका है करे ना।
तो करना भी ज़रूरी है। शुभ कामना करें, अपने लिए भी करते हैं तो उसके अंदर भी सबका भला निहित होना चाहिए। तो जब हम पॉज़िटिव दृष्टि से चलते हैं तो नेचर में जो सहायकारी शक्तियाँ हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो हमारी ओर आकर्षित होनी शुरू हो जाती हैं। वो धीरे-धीरे हमें सहायता देने के लिए अज्ञात रूप में हमें सहायता उनकी मिलती रहती है और हमें सफलता मिलती रहती है। मैं आपके सामने जीता जागता सबूत बैठा हूँ। मैं अपने निज का अनुभव बता रहा हूँ कि जब मैं बचपन में था तो मुझे बेस्ट गुरु की तलाश थी। आकांक्षा थी, तलाश भी नहीं थी और बहुत प्रबल आकांक्षा भी नहीं थी। मैं तो हैरान इस बात से हूँ। मैंने कभी-कभी ऐसा चाहा था कि कोई बेस्ट गुरु मिले। एक तो होता है निरंतर तड़पता रहे, आकांक्षाएँ करता रहे, परेशान करता रहे प्रकृति माता को प्रार्थनाएँ कर के, कामनाएँ कर के। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया था बिल्कुल भी। बस कभी-कभी उठता था और नेचर की सहायकारी शक्तियाँ कितनी प्रबल हैं। मुझे तो इतना विश्वास हो गया वो तभी से कि कहाँ उन्होंने लाके मुझे भगवान देवात्मा के श्री चरणों में जोड़ दिया। श्री चरणों में कैसे जोड़ा कि विजय जी से मेरी शादी हुई। कैसे हुई? इनकी बुआ ज्ञानवती जी, वो बठिंडा में प्रचार में मैं प्रचारिका के तौर पर वो बठिंडा में काम करती थी देव समाज की ओर से। जब उनकी शादी हुई बठिंडा में श्री श्याम सुंदर सिंधी जी से, तो श्याम सुंदर सिंधी जी का फलों की दुकान थी। तो मेरे मौसी जी का घर देव समाज मंदिर बठिंडा के पास ही था। उनके वो किराएदार थे। तो ज्ञानवती जी की शादी हुई तो हमारे मौसी जी के घर में रहे हैं वो। उसके बाद फिर देव समाज मंदिर में कमरा वगैरह बन गया इनके रिहाइश के लिए, तो तब से उनकी पारिवारिक जानकारी थी। तो उसी जानकारी के माध्यम से ज्ञानवती जी ने मेरे मौसी के बेटे, अब तो वो परलोक चले गए हैं, वो बेटे भी जो मेरे साथ जिनका बहुत बहुत प्रेम था, तो उ उनके लिए उन्होंने बात चलाई विजय जी के लिए। तो हेमराज उनका नाम था, तो वो उन्होंने ज्ञानवती जी को कहा कि जैसा आपको लड़का चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं तो शादी नहीं कराऊँगा। मेरे मौसी जी का बेटा है, उन्होंने मेरा नाम लिया, हेमराज जी ने। लेकिन कहते भी आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आपने बिल्कुल मेरा नाम नहीं लेना कि मैंने बताया आपको। तो जो ज्ञानवती जी और बठिंडा से वो बातचीत जब चली, तो हमारी शादी हो गई। मैं यानी कि शादी के माध्यम से भगवान के श्री चरणों में आया हूँ। मैं हैरान होता हूँ देखकर वो छोटी-सी कामना में उठी और कहाँ लाके उसने मुझे देवात्मा के श्री चरणों में बिठा दिया। तो नेचर में सहायकारी शक्तियाँ जो हैं, जितना हम पॉज़िटिव सोचेंगे तो पॉज़िटिव सहायकारी शक्तियाँ हमारे ऊपर काम करेंगी धीरे-धीरे, हमारे इर्द-गिर्द ऐसा वातावरण बना देंगी। अब हमें ऐसा लगेगा मैंने अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से काम किया है, उनका हाथ होता है बीच में। मेरे साथ अनेकों बार ऐसा हुआ, मैं सभा कराने बैठा हूँ, कुछ तैयारी और करके आया हूँ, सभा कोई और ही होगी और भजन गाने के लिए तो अनेकों बार ऐसा हुआ है। मुझे भजन कई बार नवनीत जी ने कुछ भजन दिया या कुछ और भजन मैं सोच के आया, वहाँ कुछ और निकल गया और बिल्कुल टू द पॉइंट। हैरानी की बात ये है, तो कहने का अर्थ ये है कि हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए और नेचर की जो कार्यशैली है, उसको हम थोड़ा-सा समझ के यदि हम पॉज़िटिव रहेंगे, हमारे अपने जीवन को उस ओर ले जाएँगे, उसके ढंग से जिएँगे, तो हमारे भले का मार्ग खुलता रहेगा। तो ये भी हमारा सिलसिला कितना सुंदर है, कितना हितकर है, कितना कल्याणकारी है। जिसने जिसने ऐसी शिक्षा का स्वाद चखा है, वो ही जानता है, दूसरे को नहीं पता चलता है। दूसरे को तो लगता है भी शायद ये ऐसे ही ज़रूरत से ज़्यादा ही अंधे होकर तारीफ़ करे जा रहे हैं। तो भगवान हमारे कितने महान हैं, कितना बड़ा चमत्कार है नेचर का। कैसा उनका रूप है, वो कैसा हमें बनाना चाहते हैं, वो हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। भगवान ने लिखा है अनेकों जगह कि प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन लक्ष्य है, वो पूर्ण गठन प्राप्त आत्मा प्राप्त करना है। अपनी आत्मा के अधूरेपन को निकाल के पूर्ण आत्मिक गठन वाला बनना है, यानी कि देवात्मा बनना है। तो भगवान हमारे ऊपर कितना संग्राम कर रहे हैं। उनका संग्राम भी उतना ही सफल होगा जितने हम पॉजिटिव रहेंगे, जितने हम भगवान देवात्मा के साथ हृदयगत भाव से जुड़ेंगे, जितना हम उच्च खुशियाँ, उच्च प्रसन्नताएँ लाभ करेंगे और जितना हम औरों में बाँटेंगे, औरों के लिए हम जितना हितकर होंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
मैंने समय बहुत ले लिया। शुभ हो श्रीमान जी। शुभकामनाएं। एक और बात भी आप बताना चाहूंगी इसमें, कि भाई इसमें जैसे मैंने सिर्फ अपनी ही बात बताई, जिसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत था कि रोल इसमें, उनका मैं नहीं बता पाई, हमें अपना ही ज्यादा रहते हैं ना बताने का, तो नहीं नहीं, अनुभव उनका तो भी। आपको दिखता है, जो वो भजन गा रहे हैं वो उसी से दिखता है। वो हाँ भजन गा जी। रहे हैं, जादू चल गया ना आपके आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया, रोग ठीक हो गया, ये जादू जो चला ना वो ही बोलता है उनके अंदर। आप नाम ही नहीं है ना, समझ आ रहा है कि कितना वो भजन लिखने लग गए, गाने लग गए, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, भजन गाना कई बार हाँ, दिए मुझे। लिखने उनके अंदर इतने भाव हैं जो नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, कि वो लिखने, मैं नहीं लिख पाती कुछ भी, मेरे से नहीं जबकि निकल। पहले मैंने कभी नहीं देखी थी उनके अंदर ये ललक इस प्रकार की, जो अब जागी है, तो उसको समझ आया ना जी, तभी है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन सदा विजयी रहने के लिए है। समय के साथ साथ यह भवन और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होगा, और जितने भी धर्म के सच्चे आकांक्षी आत्मा है, धर्म जिज्ञासु आत्मा है, उन सब के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च रस प्रदान करने वाला, सच्चा धर्म मार्ग प्रशस्त करने वाला, उस पर चलने के लिए आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपने अपने इस धर्म भवन में हमें ग्रहण करके, हमें प्रविष्टि प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। भगवान, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक स्मृतियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, सबके भले का मार्ग प्रशस्त हो, भला हो, शुभ हो। हे भगवान, हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब संसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा, सच्चे धर्माकांक्षी आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके धर्म प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, आपके महान मिशन में सेवाकारी बनने का, अपने जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी महिमा को उपलब्ध करके सारे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे दाता, हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। हम सबका शुभ हो,
हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा चलती रहे और इस यात्रा के साथ सारे मनुष्य जगत को जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। हम सबका शुभ हो, हमारे द्वारा भगवान की शिक्षा जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक जनों तक पहुँच सके, उन सब के भले का मार्ग भी प्रशस्त हो। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30 और फिर रात को 8:40 से 9:30 तक। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात।